श्री महागणेश के गजानन अवतार और एक दंत अवतार, तुम दोनों परम देव श्री महागणेश की इच्छा से इस संसार का कल्याण करने के लिए ही प्रकट हुए हो। गौरी पुत्र, हम इस सत्य को परम देव श्री महागणेश की कृपा से जानते हैं कि आप कैलाश से कहीं नहीं जा सकते। हम यह भी जानते हैं गौरी पुत्र कि आपने परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार हम दोनों के लिए भिन्न भिन्न कार्य निश्चित कर दिए हैं। गजानन, एकदम तुम दोनों को परम देव श्री महागणेश की कृपा से अपने प्रकट होने का उद्देश्य ज्ञात है। माता की आज्ञा और इच्छा का सम्मान करना हर पुत्र का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी होता है। जो पुत्र माता की आज्ञा का पालन नहीं करता वह कभी भी सफल नहीं होता है। गौरी पुत्र, आपकी सफलता से ही तो हम सबकी सफलता है, क्योंकि आप परम देव श्री महागणेश के श्रेष्ठ, प्रथम और मूल अवतार हैं। हम सब समान हैं, ना तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं तुम सबसे प्रथम और ना ही मूल। परम देव श्री महागणेश की परम ज्योति में हम सबका स्थान सुनिश्चित और एक समान है। परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा और जगदम्बा माता पार्वती की कामना को पूरी करने के लिए तो आप ही सबसे पहले अवतरित हुए हैं। जब आप लोक कल्याण की भावना से माता पार्वती के पुत्र के रूप में आए थे, तब तो हमें आकार भी नहीं मिला था। आकार भले ही ना मिला हो, परंतु तुम सबका तत्व तो मेरे ही समान श्री महागणेश की परम ज्योति में सुरक्षित था। फिर भी सबसे पहले तो आप ही आए। जिसे आप सबसे पहले कहते हैं, उसे मैं अंतिम भी सिद्ध कर सकता हूँ। वो कैसे? हाँ, दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ। क्योंकि तुम दोनों गिनती यहाँ से प्रारंभ कर रहे हो, और यदि गिनती यहाँ से प्रारंभ न करके यहाँ से प्रारंभ की जाए तो मेरा स्थान प्रथम के स्थान पर अंतिम हो जाएगा। गजानन, एकदम मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि हम सब सृष्टि के प्रथम दिनों से हैं। पहले और बाद में आने से ना तो हमारी श्रेष्ठता सिद्ध हो सकती है और ना ही उच्चता। हम सब प्रथम और प्रथमेश है। गौरी पुत्र, प्रारंभ और अंत का यह परम रहस्य आपसे पाकर हमारा प्रकट होना तो सार्थक हो गया। अब आप तनिक माता पार्वती की नींद का भी ध्यान करें। यदि हमारे संवादों से उनकी नींद में बाधा पड़ गई तो अनुचित होगा। तो आप निश्चित होकर माता पार्वती के समीप रहे। हम शीघ्र ही अपना अपना कार्य संपन्न करके आपके समीप लौट आएंगे। हम तीनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हमें एक दूसरे की इच्छा और कार्यों का भी ध्यान रहना चाहिए। अब आप दोनों शीघ्र प्रस्थान करें। शिवाय। देवाधिदेव पिता श्री महादेव गौरी पुत्र श्री गणेश से प्रकट होकर हम दोनों परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप हमें अपना आशीर्वाद दें। कल्याण रूपी शिव का कल्याणकारी आशीर्वाद हमारी सफलता के मार्ग में आने वाली हर बाधा का अंत कर देगा।
श्री महागणेश का हर अवतार स्वयं ही विघ्न बाधाओं का अंत करने में सक्षम है, क्योंकि आप सभी विघ्नहर्ता हैं। महादेव, हम जो कुछ भी हैं वह आपकी, माता पार्वती की और परम देव श्री महागणेश की कृपा से ही है। इसीलिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तुम दोनों भी गौरी पुत्र के समान ही चतुर हो। तुम्हारी चतुराई तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। हमें तुम्हारे प्रकट होने का ज्ञान पहले ही हो गया था। श्री महागणेश की इच्छा से तुमने गौरी पुत्र से आकार प्राप्त किया है। तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। गजानन, एकदंत, तुम दोनों में श्री महागणेश के साथ ही त्रिदेव त्रिदेवियों के दिव्य शक्ति का वास है। हमसे आशीर्वाद प्राप्त करना तुम्हारी विनम्रता और विनयशीलता का प्रतीक है। संसार में जो भी आदर करना जानता है वही आदर पाने का अधिकारी है। जाओ, अपने अवतार के उद्देश्य को पूर्ण करो। जो आज्ञा परमेश्वर। पौत्री के साथ ये अन्याय नहीं कर सकते परमपिता। अब तक आप वरदान देने के लिए प्रकट क्यों नहीं हुए परमपिता? मैं जानती हूँ इतने समय में आप एक नहीं दो बार वरदान दे सकते हैं। शीघ्र प्रकट हो परमपिता। शीघ्र प्रकट हो परमपिता। शीघ्र प्रकट हो। पिता ब्रह्मदेव। गौरी पुत्र श्री गणेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको देखकर भी जो प्रणाम नहीं करता वह अभिमानी कहलाया जाता है परमपिता। मैंने जैसे ही आकाश मार्ग में आपको देखा तुरंत आपके पास प्रणाम करने आ गया, परंतु आप मुझे पहचानने में भूल कर गए। मैं गौरी पुत्र श्री गणेश नहीं, गजानन अवतार श्री गणेश हूँ। चाहे गजानन हो अथवा गौरी पुत्र, मेरे लिए श्री महागणेश के सभी अवतार एक समान हैं। सत्य वचन परमपिता। परम देव श्री महागणेश के अवतारों का नाम भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु काम एक ही है, संसार का कल्याण। कल्याण की बात तो ठीक है गजानन श्री गणेश, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपने भयासुर को स्वर्ग के सिंहासन पर क्यों बिठा रखा है? क्या भयासुर का स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना अनुचित है? हाँ, स्वर्ग के सिंहासन पर भयासुर से अधिक तारकासुर के तीनों पुत्रों का अधिकार है। तारकासुर ने अपनी परम शक्ति से स्वर्ग विजय किया था, इस कारण उसके पुत्रों का सिंहासन पर सबसे अधिक अधिकार है। हम चाहते हैं स्वर्ग के सिंहासन पर तारकासुर के तीनों पुत्र आसीन हो जाएं। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम गजानन श्री गणेश। परमपिता, यदि मैं आपसे कुछ कहूं तो छोटा मुंह और बड़ी बात जैसी होगी। ऐसा तुम सोचते हो नारद,
हम ऐसा नहीं सोचते। जन कल्याण और जनहित में लगा हर प्राणी समान है। तुम्हारा हमसे कहना छोटे मुंह बड़ी बात नहीं होगी। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? परमपिता, जब और तब के विधान के अनुसार एक ही तपस्वी को 2 बार वरदान नहीं दिया जा सकता। इससे वरदान देने वाले और लेने वाले दोनों का अपमान होता है। एक ही तपस्वी को 2 बार वरदान देना भी तो परंपरा के विरुद्ध है। क्यों परमपिता? सच्चे मन से आराधना करने वाले आराधक को वरदान देना आराध्य का कर्तव्य भी तो है। कर्तव्य तो है परमपिता, परंतु कर्तव्य मार्ग में यदि धर्म और परंपरा आड़े आ जाए तो ऐसा कार्य करना अनुचित है। परमपिता, मैं आपको यह अनुचित कार्य पूरा करने से रोकने के लिए ही आप प्रकट हुआ हूँ। गजानन श्री गणेश, क्या आप कमलाक्ष और विद्युन्माली को उनकी तपस्या का प्रतिफल दिलवाने के इच्छुक नहीं हैं? नारायण नारायण, प्रश्न इच्छा का नहीं है परमपिता। प्रश्न तो पूर्व निर्धारित परंपरा का है। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने अपनी इच्छा से त्रिपुर और असुर शक्ति का वरदान आपसे प्राप्त किया था। अब वे स्वयं आपके दिए हुए वरदान का अपमान करके दैत्य माता दिति से उत्तेजित होकर स्वर्ग पाने की कामना कर रहे हैं। और परमपिता, उनकी कामना पूर्ति किसी नए वरदान से नहीं हो सकती। नारायण नारायण, आप कृपा करके तारक पुत्रों को वरदान देने का विचार त्याग दें। हमारी प्रार्थना मानकर अपने ब्रह्मलोक लौट जाएं। अन्यथा सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव से अनुचित परंपरा का जन्म हो जाएगा। देवर्षि, अब आप तारक पुत्रों को ब्रह्म आराधना से लाभ न मिलने की सूचना देकर नई लीला के सूत्रधार बने। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से आप इसीलिए ही यहाँ प्रकट हुए थे। नारायण नारायण, जो आज्ञा गजानन श्री गणेश, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। ओम गं गणपतये नमः। शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो परमपिता, शीघ्र प्रकट हो। अपनी पौत्री दिति और तारक पुत्रों को वरदान देकर मेरे वचन की रक्षा करें। शीघ्र प्रकट हो परमपिता, शीघ्र प्रकट हो। आपके भीतर धैर्य नाम मात्र को भी नहीं है दैत्य माता। तपस्या जितनी लंबी होगी, वरदान भी उतना ही अमूल्य होगा। क्या आप इस सत्य को नहीं जानती? मैं इस संसार के हर सत्य से परिचित हूँ, परंतु मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इतने समय तक परमपिता का न आना इस बात का संकेत है कि वो हमें वरदान देने के इच्छुक नहीं है। नारायण नारायण, ओम गं गणपतये नमः। दैत्य माता दिति, आपका अनुमान कभी भी मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकता। ये सत्य है कि परमपिता ब्रह्मदेव अब आपको वरदान देने के इच्छुक नहीं है। परमपिता की इच्छा से तुम कैसे परिचित हो नारद? नारायण नारायण, दैत्य माता दिति, क्योंकि मैं अभी अभी परमपिता के दर्शन करके ही आ रहा हूँ। वे आप तीनों को वरदान देने रजतपुर आने ही वाले थे। तो अब तक आए क्यों नहीं? क्योंकि वे आकाश मार्ग से ही लौट गए। क्यों लौट गए? इस क्यों का उत्तर तो आपको परमपिता ही दे सकते हैं दैत्य माता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि एक ही आराध्य द्वारा एक ही आराधक को 2 बार वरदान देने की परंपरा नहीं है। परंतु देव ऋषि, तारक पुत्रो, ये दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। दैत्य माता दिति के प्रभाव में आकर तुमने ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ की, किंतु तुमने ये नहीं सोचा कि तुम उनसे वरदान क्या मांगोगे। सोचा क्यों नहीं देव ऋषि, हम परमपिता से इस बंदी गृह से मुक्ति और स्वर्ग का सिंहासन मांगेंगे। नारायण नारायण, तो फिर इससे पहले बंदी गृह में रहने का वरदान क्यों मांगा था? तनिक बुद्धि का प्रयोग करो। क्या ब्रह्मदेव अपना दिया हुआ वरदान स्वयं ही मिथ्या कर देंगे? तो हम क्या करें नारद मुनि? देखो, ब्रह्मदेव की आराधना तो तुम दोनों ने स्वयं ही त्याग दी है। अब अपनी माता शांभुकी
और पितामही वारांगी के समान परम देव श्री महागणेश की आराधना करो और अपना मनवांछित फल प्राप्त करो। दैत्य शत्रु नारद, तुम अपनी चतुराई अपने पास ही रखो, हमें भ्रमित करने का प्रयास ना करो। सृष्टि के पहले दिन से ही श्री महागणेश दैत्य जाति के घोर शत्रु हैं। तुम उसी के बहकावे में हमें भ्रमित करने आए हो ना नारद? गंग 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 गंग। दैत्य माता दीदी, समस्या यही है कि आप हर बात पर बिना विचार किए ही उत्तेजित हो जाती हैं। इसीलिए आप कभी भी सफल नहीं हो पाती हैं। मैं उत्तेजित हो जाती हूँ तो तुम्हें क्या? तुम यहाँ जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। तारक पुत्र, दैत्य शत्रु श्री महागणेश की आराधना कदापि नहीं करेंगे। नारायण नारायण। सोच लो तारक पुत्रो, परम देव श्री महागणेश की आराधना करके भयासुर लंबे समय से स्वर्ग का सुख भोग कर रहा है। यदि तुम भी परम देव की आराधना करोगे तो तुम्हें भी नारायण नारायण। जय जय श्री महागणेश। हे महागणेश के अवतार गजानन श्री गणेश, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। दैत्य जाति में जन्म लेने वाली हम दोनों दैत्यों को वरदान देने आप इतने शीघ्र प्रकट हो गए। दैत्य जाति में जन्म लेने वाली तुम दोनों नारियों ने परम देव श्री महागणेश की आराधना से देवियों का स्थान पाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? हम जैसे अधम दैत्यों को देवियों का पद। परम दयालु गजानन श्री गणेश, हम पर इतनी दया ना करें। हम आपकी इस महान कृपा के योग्य नहीं हैं। पश्चाताप के निर्मल जल ने तुम्हारे सभी पापों को धो दिया है। मेरे कथन पर संदेह न करो देवियों। अब मैं ही नहीं, सारा संसार तुम्हें देवी के समान आदर देगा। मैं तुम्हारी परम देव श्री महागणेश भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान देने आया हूँ। जो इच्छा हो वह मांग लो। गजानन श्री गणेश की जय हो। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति गजानन श्री गणेश, आपके इस दिव्य दर्शन से अधिक हमें कुछ और नहीं चाहिए। हम आपके इस परम सुंदर दर्शन को पाकर धन्य हो गए हैं। गजानन श्री गणेश, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर परम देव श्री महागणेश की इच्छा से जब मैं यहाँ आया हूँ तो तुम दोनों को वरदान दिए बिना नहीं लौटूंगा। अब तुम्हें अपना इच्छित वरदान मांगना ही होगा। तपस्या करने से पहले हमारे मन में वरदान की कामना अवश्य थी, परंतु आपके दर्शन करने के बाद हमारे मन से हर कामना समाप्त हो गई है श्री गणेश। फिर भी यदि आप हमें कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो जो हमारे योग्य हो वो हमें प्रदान करें। देवियों, तुम्हारे योग्य स्वर्ग का सुख है। मैं तुम्हें स्वर्गासीन होने का वरदान देता हूँ। अब तुम दोनों इसी समय मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो। ठहरो, हम भी स्वर्ग जाएंगे। आप प्रसन्न तो हैं दैत्य माता? मेरे सुख दुख से तुम्हें क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। दैत्य माता, अपने ही स्वार्थ, क्रोध, प्रतिशोध और द्वेष के कारण परम देव श्री महागणेश की दृष्टि में तुम स्वर्ग जाने की योग्य नहीं हो। और ये दोनों तारक पुत्र भी तुम्हारे ही कारण पथभ्रष्ट हो चुके हैं। अब तुम तीनों सुख से इसी रजतपुर में रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। चलो देवियों।
गणपतये नमः। देवी देवी, क्या तुमको भी वही अनुभूति हो रही है जो मुझे हो रही है? हाँ स्वामी, जैसी अनुभूति प्रिय पुत्र महोत्कट के समय पर हुई थी, वैसी अनुभूति मुझे इस समय भी हो रही है। अवश्य ही परम देव श्री महागणेश का कोई दिव्य अवतार अथवा महोत्कट हमारे समीप है। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये। पिताश्री आपके आराध्य परमदेव श्री महागणेश के अवतार इन दोनों दैत्य माताओं को कहाँ लिए जा रहे हैं? देवराज इंद्र, परमदेव श्री महागणेश की आराधना करने के कारण इन दोनों को देवियों का पद मिल गया है। इसी कारण इन्हें स्वर्ग में रहने का अधिकार भी मिल गया है। दैत्य कुल में जन्म लेने वाली दैत्यों को देवियों का पद, स्वर्ग का सुखभोग और अदिति पुत्र इंद्र को कुछ भी नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ प्रयास भी करना पड़ता है देवराज, परंतु प्रयास और संघर्ष तो आप करना ही नहीं जानते। इसीलिए शुभ शक्तियाँ आपके लिए कुछ भी करने को उत्सुक नहीं होती। अब आप भी अपने माता और पिता के समान परम देव श्री महागणेश की आराधना करके अपना इच्छित वरदान प्राप्त करें। आपका कल्याण होगा। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये। जब ये दोनों दैत्नियां दुष्ट भयासुर के साथ स्वर्ग में निवास करेंगी तो मेरी श्री महागणेश आराधना का उद्देश्य क्या? अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ इंद्र। शामुखी और वारंगी अब दैत्यानियां नहीं है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से वे देवियां बन गई हैं और उनका आदर करना हर महागणेश भक्त का कर्तव्य है। हाँ। ऐसा अधर्मी धर्म मुझे स्वीकार नहीं। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। श्री महागणेश भक्त असुर गणों द्वारा इस प्रकार परम देव श्री महागणेश की आराधना का फल तो इन्हें अवश्य मिलना चाहिए। स्वर्ग के देवता यहाँ रहकर नाच गाना और भोग विलास में खो जाते हैं, जबकि इसी स्वर्ग में रहकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करने वाले इन असुरों को देवताओं से भी अधिक सुख प्राप्त होना चाहिए। तुम सबका कल्याण हो। महागणेशाय नमः। महागणेशाय नमः। भक्तराज भयासुर, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए ही तुम्हारे समीप आया हूँ। आंखें खोलो भक्तराज।
ओम परम। आंखें खोलो। जय जय श्री महागणेश। ये मैं क्या देख रहा हूँ? गन 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 गन। हे श्री गणेश, आपका ये एक दांत इतना लंबा। क्या मेरा इतना लंबा दांत देखकर स्वर्ग सम्राट भयासुर को भय होने लगा? भक्त को कभी भय नहीं होता स्वामी। अपने स्वामी का बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्य होता है। मुझे भी आपको देखकर आश्चर्य हो रहा है। एकाएक आपका ये दांत इतना लंबा कैसे हो गया? भक्त राज भयासुर, परम देव श्री महागणेश के हर अवतार का रूप भिन्न भिन्न होता है। क्यों स्वामी? यदि रूप भिन्न भिन्न नहीं होंगे तो उन्हें पहचाना कैसे जा सकता है? मैं परम देव श्री महागणेश का एक दंत अवतार हूँ। श्री महागणेश के एक दंत अवतार की जय हो, जय हो, जय हो। भक्त राज भयासुर, कुछ समय बाद तुम्हें परम देव श्री महागणेश के एक और अवतार की जय जयकार करनी होगी। एक और अवतार? हाँ, परम देव श्री महागणेश के गजानन अवतार कुछ समय बाद तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आ रहे हैं। उनके साथ ही देवी वरांगी और देवी शांभुकी भी हैं। वे उन दोनों को लेकर स्वर्ग आ रहे हैं। एक दंत श्री गणेश, अपने इस अज्ञानी भक्त पर थोड़ी सी कृपा कर दे। मुझे केवल इतना बता दे कि गजानन श्री गणेश की पहचान क्या है? उनका गजानन अवतारी रूप बिल्कुल गौरी पुत्र श्री गणेश के समान है। केवल तुम जैसा परम श्री महागणेश भक्त ही उन्हें पहचानने में सफल हो पाएगा। परंतु आप तो ये कह रहे थे कि परमदेव श्री महागणेश का हर अवतार भिन्न भिन्न रूपों में आता है। फिर गौरी पुत्र श्री गणेश और गजानन श्री गणेश में समानताएं क्यों हैं? स्वामी एक दंत श्री गणेश, मेरी मूर्खता पर हंसना उचित है, परंतु मेरी शंका का समाधान तो कर दे। गौरी पुत्र और गजानन का रूप एक सा क्यों है? गौरी पुत्र और गजानन श्री गणेश का एक समान रूप तुम जैसे परम श्री महागणेश भक्तों की परीक्षा है। यदि तुम उन्हें पहचान गए तो तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी। अब तो मैं उन्हें पहचान ही जाऊंगा, क्योंकि आपने उनका परिचय देकर मेरी सहायता जो कर दी है। भक्त की सहायता करना तो भगवान का कर्तव्य होता है। तुम अपनी परीक्षा में असफल ना हो जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें गजानन श्री गणेश का परिचय बताने के लिए यहाँ चला आया। आप धन्य है एक दंत श्री गणेश, और धन्य है परम देव श्री महागणेश, जो अपने भक्तों को कभी असफल नहीं होने देते। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। भक्त राज भयासुर, गजानन श्री गणेश की जय जयकार करो। स्वर्ग लोक में इनका स्वागत करो। प्रणाम गजानन श्री गणेश की और एक दंत श्री गणेश की जय। गजानन श्री गणेश की और एक दंत श्री गणेश की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर, तारकासुर के तीनों पुत्र आपकी अखंड आराधना में लीन है। उनकी हर संकट से रक्षा करना महादेव, अपनी कृपा दृष्टि उन पर रखना। नारायण नारायण। ओम गंग गणपते नमः। ओम नमः शिवाय नमः। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम। देवताओं के ऋषि नारद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में।
नारायण नारायण। दैत्य गुरु, प्रणाम का प्रति उत्तर आशीर्वाद से दिया जाता है, प्रश्न से नहीं। देवताओं के ऋषि को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण, अगर आवश्यकता ना होती तो ये नारद यहाँ आपको प्रणाम करने के लिए उपस्थित ही क्यों होता? मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ नारद। तुम अपनी चतुराई को प्रकट करके सबको भ्रमित करते हो। भ्रमित ही तो नहीं कर पाता ये नारद, किंतु आप मुझे देखकर कृपा क्रोधित ना हो दैत्य गुरु। देवताओं के ऋषि को देखकर दैत्य गुरु क्रोधित ना होंगे तो क्या होंगे? गंग 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 गंग। गुरुवर, गुरु और ऋषि के मध्य तो वही संबंध होता है जो आत्मा का शरीर से है, प्राण का वायु से है। इस संबंध पर सारा संसार गर्व करता है। परंतु मुझे आपके साथ किसी भी संबंध पर गौरव नहीं हो सकता नारद मुनि। ना तो मुझे आपका परामर्श सुनना है और ना ही मुझे आपकी चतुराई से भ्रमित होना है। नारायण नारायण, सुनने और सुनाने की बात पर एक बात स्मरण हुआ ही दैत्य गुरु कि दैत्य माता दिति भी तो आपकी बात नहीं सुनती, फिर भी आप उन्हें अपनी बात सुनाने और समझाने का प्रयास करते रहते हैं। ये हमारा निजी विषय है नारद मुनि, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। मैं तो यहाँ तक भी जानता हूँ दैत्य गुरु कि दैत्य माता दिति आपको दैत्य शत्रु कहकर पुकारती है। नारायण नारायण, इस बार तो उन्होंने आपकी इतनी भयानक उपेक्षा की है कि आप उसे सुनकर स्तब्ध रह जाएंगे। किस उपेक्षा की बात कर रहे हैं आप? दैत्य माता दिति के कारण तारक पुत्र विद्युन्माली और कमलाक्ष विवश और असहाय होकर रह गए। दैत्य माता दिति के उग्र स्वभाव के कारण तारक पुत्रों का विवश और असहाय होना स्वाभाविक है। परंतु तुम्हारे परामर्श की इसमें मुझे कोई आवश्यकता नहीं है नारद मुनि। तुम बिन बुलाए यहाँ आ गए हो, तुम्हारी यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। मुझे शिव आराधना करने दो और चले जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं दैत्य गुरु, कैसे चला जाऊं? यही तो नारद के स्वभाव की विवशता है कि किसी को मझधार में डूबता देखकर नारद अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ता। मुझे अपनी शिव भक्ति पर दृढ़ विश्वास है नारद, मैं मझधार में नहीं डूबने वाला। नारायण नारायण, ओम महागणेशाय नमः। दृढ़ विश्वास तो सफलता का मूल मंत्र है, किंतु आप ही के भक्तों के समान आपकी शिव भक्ति का भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात दैत्य माता दिति के प्रभाव में आकर तारक पुत्र कमलाक्ष और विद्युन्माली ने शिव आराधना को त्याग कर ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ कर दी, जिससे उन्हें स्वर्ग सिंहासन मिल जाए। किंतु दुर्भाग्य, नारायण नारायण, ये दुर्भाग्य तारक पुत्रों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? मेरी बात पर आप तनिक भी संदेह ना करें दैत्य गुरु। सत्य पर अडिग रहना नारद का धर्म है। तारक पुत्रों को वरदान देने ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से तो निकले, किंतु आधे मार्ग से ही लौट गए। उनका ब्रह्मलोक से निकलना ही अनुचित था। एक ही तपस्वी को एक ही आराध्य दो वरदान नहीं दे सकता। यही तो मैंने भी उन्हें समझाया। किसे? ब्रह्मदेव को? ब्रह्मदेव को? नारायण नारायण, भला ब्रह्मदेव को समझाने की बुद्धि इस दीनहीन नारद के पास कहाँ है दैत्य गुरु? मैंने तो तारक पुत्रों को समझाया, देवी शांबुकी और देवी वारांगी का उदाहरण दिया कि उन्होंने किस प्रकार श्री महागणेश की आराधना करके उसका प्रतिफल कितना शीघ्र प्राप्त किया। देवी शांबुकी, देवी वारांगी, ये दैत्य नारियां देवियां कैसे हो गई नारद मुनि? नारायण नारायण, श्री महागणेश की भक्ति का प्रतिफल ऐसा ही होता है दैत्य गुरु, उनकी कृपा ऐसी ही होती है। अदम से अदम प्राणी भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। गजानन श्री गणेश ने देवी शांबुकी और देवी वारांगी को केवल देवी पद ही नहीं दिया, अपितु उन्हें अपने साथ स्वर्ग लोक भी ले गए और तारक पुत्र और देवी दिति हाथ मलते रह गए। नारायण नारायण।